हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी टॉपर एसएससी चैनल पर। जो हमने देखा था आज हम उसके आगे देखेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। इसके बाद ये इंटरनेशनल डेट, और फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे पीडीएफ से। और अपना हम टॉपिक देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला टॉपिक है अक्षांश। इसमें क्या है, ये काल्पनिक रेखा होती हैं, ठीक है, जो ग्लोब में पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। ये है, ठीक है। भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी यानी कि कोणीय दूरी 0 डिग्री होती है, और 1 डिग्री अक्षांश लगभग 111 किलोमीटर का होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे 0 है, इससे ऊपर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो 0 से 1 के बीच में 111 किलोमीटर का अंतर होगा। और इसमें कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो 181 होते हैं। एक 90 डिग्री ऊपर, एक 90 डिग्री नीचे, यानी कि उत्तर वाला, दक्षिण वाला, और 0 डिग्री होता है ये हमारी भूमध्य रेखा वाला। जी। और इसमें अक्षांश वृत्त कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो 179 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक 89 डिग्री उत्तरी होता है, और एक दक्षिणी होता है, और एक 0 डिग्री अक्षांश वाला होता है। इसमें यहाँ पे जाके ये एक पॉइंट बन जाता है बिंदु की तरह। तो हम उनको कटा देते हैं, एक यहाँ बनेगा और एक ऊपर बनेगा, जिसको हम कटा देंगे। और फिर प्रत्येक अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग समान होती है। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। ये रहा डायग्राम इसका। अक्षांश से ऐसे होते हैं, ये गोल गोल। ये यहाँ से आएगा, ये पीछे घूम के आएगा, ये भी आएगा, ये पीछे से घूम के आएगा, ये आएगा, ये भी पीछे से घूम के आएगा। अभी ये वाले देखते हैं हमको, ये वाले, ये ऐसे ये पीछे से घूम के आएंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक ये अक्षांश, एक ये अक्षांश, इन दोनों के बीच की दूरी समान रहती है। ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, सब में दूरी समान रहती है। अब इसमें महत्वपूर्ण अक्षांश में देखेंगे कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और चलो इसकी भी फोटो अभी दिखा रहा हूँ मैं। इसमें दिख रहा होगा जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा, यानी कि जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटता है। तो ये रहा देखो 0 डिग्री, इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा दोनों के नाम से जानते हैं। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध ये ऊपर का होता है, दक्षिणी गोलार्ध ये नीचे का होता है। इसे ये दो बराबर भागों में बांट देती है। और फिर क्या, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, जो कर्क रेखा है, ये वाला 0 से ऊपर उत्तर में 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। जैसे ही अब ये 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री ये होता है ऊपर। ऐसे ही अब नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यानी कि मकर रेखा ये वाला, और 66.5 डिग्री दक्षिण, इसको हम दक्षिण ध्रुव वृत्त या दक्षिण आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो वहां पे ठंड बढ़ती जाएगी, चाहे उत्तर में जाए चाहे दक्षिण में जाए। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अक्षांशों का यूज क्यों किए करते हैं हम। तो उसका यूज हम मौसम विज्ञान में करते हैं और स्थान निर्धारण में करते हैं, ठीक है। जैसे रुको अभी मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये है, ये अभी 0 डिग्री भूमध्य, ये उत्तर वाला है, ये दक्षिण वाला है। तो अब अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए इसको हमने उत्तर में बांट दिया। तो ये उत्तर उत्तर में हो जाएगा, ये अक्षांश हो जाएगा। अब लेकिन हम जब देशांतर में देखेंगे, अभी तो हमने बता दिया कि ये 23.5 डिग्री वाले पे हैं हम। अब जैसे 23.5 डिग्री यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। उसके लिए हम देशांतर का यूज करते हैं, जो ये सीधी खड़ी लाइन में आती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जैसे सबसे छोटी अक्षांश पूछे तो वो भूमध्य रेखा होती है, यानी कि 0 डिग्री वाला। और सबसे बड़ी अक्षांश पूछे तो वो ध्रुव पर होती है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, ठीक है।
इसके बाद देखेंगे हम कर्क रेखा को थोड़ा डिटेल में। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, जो मैंने बताया था कि ये है। इसको हम इसी को तो हम कर्क रेखा बोल रहे थे, 23.5 डिग्री वाली को ये घूम के आ रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी कि ये हमारी अर्थ है तो इस पर ये सीधी पड़ेगी। ये कर्क रेखा है तो इस पर ये सीधी पड़ेगी सूर्य की किरणें। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये दोनों पॉइंट आए हैं। अब देखते हैं कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ताइवान है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भारत है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, माली है। ऐसे ये सारे हैं, ये देख लेना आप। अब ऐसे ही हमारी मकर रेखा पे आते हैं, क्योंकि मकर रेखा भी आई, इससे क्वेश्चन आए हैं सीधे। तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अगर उत्तर पूछे तो कर्क रेखा और दक्षिण पूछे तो मकर रेखा। 22 सितंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, यानी कि जैसे उसमें 21 जून को पड़ रही थी लंबवत, इसमें 22 दिसंबर को पड़ेंगी। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। अब ऐसे ही इसकी हम ये किन किन राज्यों से होकर हुई जाती है वो देखेंगे। तो इसमें चिली, अर्जेंटीना, पारवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, ये 21 मार्च एवं 23 मार्च की स्थितियों में सूर्य की किरणें रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर इस स्थिति को दिन व रात की अवधि समान होती है। दिन और रात की अवधि समान होगी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखें। एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो वो है माही नदी। ठीक है, अब हम आते हैं देशांतर, यानी कि ये काल्पनिक लंबवत रेखाएं होती हैं जो ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। जो मैंने वो डायग्राम दिखाया था आप लोगों को, एक और बार दिखा दूंगा। ये वाला, ये जा रही हैं, ये ऐसे जा रही हैं, ये यूं घूम के आती हैं पीछे से, ऐसे सारी की सारी ऐसे घूम के आएंगी पीछे से, यूं यूं। ठीक है, ऐसे ही घूमती हैं ये, जैसे डायग्राम में बनाया भी है। ये यूं जाएगी और पीछे से घूम के फिर वापस आ जाएगी, ये यूं जाएगी फिर पीछे से वापस आ जाएगी, यूं जाएगी फिर पीछे से वापस आ जाएगी। तो जैसे हमने अक्षांश में देखा था कि 23.5 पे थे, कहाँ पर थे अब ये पता नहीं था। 23.5 यहाँ पे भी हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था। तो हम बोलेंगे कि इस साइड में हम 23.5 डिग्री इस देशांतर पर है, तभी तो हमको एग्जैक्ट स्थिति पता चलेगी। अब इसकी दूरी को देखते हैं। ये ध्रुवों पर न्यूनतम होती है और भूमध्य रेखा पर इसकी जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर की होती है। ये सीधा आया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 0 डिग्री देशांतर यानी प्रधान यामांतर मैन ग्रीनविच मीन समय, यानी जो ये वाली इसको हमने मानक लाइन मान ली है। इससे हम देखते हैं इसमें कुल कितने देशांतर होते हैं। तो 360 डिग्री होते हैं, ये घूम के आते हैं ये वाले। अंतर्राष्ट्रीय तिथि कितनी होती है? 180 डिग्री। इस डेट पर यानी कि लाइन पर तारीख चेंज हो जाती है।
अब देशांतर का समय में प्रयोग देखेंगे। पृथ्वी 24 घंटे में कितनी घूमती है, तो 360 डिग्री का ही तो चक्कर लगा दिए, तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 360/24 यानी कि 15 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी, तो 1 डिग्री में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। और जो हमने ये निकाली थी, तो 60/15 यानी कि 4 मिनट। तो प्रत्येक 1 डिग्री में लिया गया समय 4 मिनट होता है, यानी 1 डिग्री जब वो घूमेगी तो वो 4 मिनट का समय लेगी। विधान मध्य रेखा के पूर्व की ओर प्रत्येक 15 डिग्री बढ़ने पर समय 1 घंटा बढ़ जाता है, और विधान मध्य रेखा के पश्चिम की ओर बढ़ने पर 1 घंटा घटेगा, यानी कि इसकी पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो 1 घंटा घटेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट। संपूर्ण पृथ्वी पर 24 अगस्त चौ संपूर्ण पृथ्वी पर 24 समय क्षेत्र हैं, यानी कि अपने अपने अलग अलग टाइम मान लिए हैं। फ्रांस में सबसे अधिक होते हैं, 13 होते हैं। रूस में 11 हैं। अमेरिका में 6, चीन में 1, भारत में 1 समय क्षेत्र। समय क्षेत्र क्या होते हैं, वे होते हैं जैसे अब पृथ्वी है ये, तो पृथ्वी का यहाँ पे अलग टाइम होगा, यहाँ पे अलग टाइम होगा, ये इसलिए फ्रांस इतना बड़ा है। और पहले धूप यहाँ पे ज़्यादा आएगी, और यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, ऐसे चलती है ना। ये अगर ये घूमती आती है, तब प्रकाश जहाँ पहले पहुँचेगा तो वहाँ पे दिन होगा, जहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पे रात होगी। इसलिए ये हमने टाइम क्षेत्र बना लिए हैं लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, यह काल्पनिक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखा होती है, ये प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। सेकंड पॉइंट, इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर, एग्जाम्पल यानी कि जापान से अमेरिका की ओर बढ़ेंगे तो 1 दिन बढ़ जाता है, और इसके विपरीत कम हो जाता है, यानी कि इसके उल्टा चलेंगे तो कम हो जाएगा, और उसमें दिन बदल जाता है, इसमें 1 दिन बढ़ता है। यानी जैसे उसमें संडे था, 1 घंटा बढ़ रहा था, इसमें पूरा दिन चेंज होता है। अभी इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ। अब देखते हैं महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है। प्रधान मध्य जो 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, लंदन से होकर प्रधान मध्य रेखा। अंतर्राष्ट्रीय माध्य या ग्रीनविच माध्य भी कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय रेखा या अंतर्राष्ट्रीय माध्य या ग्रीनविच माध्य, इन नाम से अंतर्राष्ट्रीय रेखा को जानते हैं। ये किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसकी ट्रिक है BSF गेम इन टोगो किंगडम। क्या है, BSF गेम इन टोगो किंगडम। BSF यानी कि अब इधर देखो, बी से बुर्किना फ्रांसो, एस से स्पेन, एफ से फ्रांस, जी से घाना, आ से अल्जीरिया, ME से माली, इन टोगो से टोगो, और किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम, UK बोलते हैं उसे। और आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हुआ, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये देखो, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट खींची गई काल्पनिक हॉरिजॉन्टल रेखा क्या कहते हैं, तो मैंने बताई थी वो यूं करके जा रही थी, ऐसे ऐसे, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो ऐसे आती हैं उनको देशांतर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर 1 डिग्री अक्षांश के बीच की लगभग दूरी कितनी होती है, तो मैंने बताया था कि अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर थी, और देशांतर में थी कि 111.32 किलोमीटर। ये अक्षांश की बात कर रहा है, तो इसमें कितनी है, 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पृथ्वी पर कुल अक्षांश लैटिट्यूड की संख्या कितनी होती है, तो मैंने बताया था कि 181 होती है, 90 नॉर्थ के, 90 साउथ के, और 0 डिग्री वाला यानी भूमध्य रेखा वाला। ये देख सकते हैं RRB, और ये टैग इसलिए लगाए हैं कि आप लोग जान सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे आते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कुल अक्षांश वृत्त लैटिट्यूड सर्कल की संख्या कितनी होती है? तो मैंने बताया था कि उसमें से 2 घटा देते हैं तब 179 आते हैं। टोटल थे 181, तो एक ऊपर वाला ध्रुव एक नीचे वाला ध्रुव, दोनों को घटा देते हैं तो 179 आ जाता है। अब ये क्या, 23.5 डिग्री उत्तर उत्तरी यानी कि नॉर्थ, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपर वाले में हम जान देते हैं कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं एसएससी जीडी में 2022 में आया और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आया। क्वेश्चन नंबर 6, किस तारीख किस तारीख को कर्क रेखा पर सूरज की किरण एकदम लंबवत पड़ती हैं? तो कब पड़ती हैं? 21 जून को। मैंने बताया था कि 21 जून को सीधे लंबवत पड़ेंगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन और रात की स्थिति क्या होती है? तो मैंने बताया था कि 21 जून को दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मैंने बताया नीचे यानी कि मकर रेखा, तो मकर रेखा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, 22 दिसंबर को सूरज की किरण किस रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? तो मैंने बताया था कि ये मकर रेखा में पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? मकर रेखा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 10, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? इसमें क्या है? आर्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव। मैंने बताया था कि आर्कटिक ध्रुव यानी कि वृत्त बोलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 11, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को जहाँ सबसे ज्यादा धूप और गर्मी रहती है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, तो ये आगे हम जाके करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम उष्णकटिबंधीय। ठीक है, अभी याद रख लीजिए, बाद में मैं ये आगे टॉपिक में है जी। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा होता है? तो भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री वाला। अक्षांश रेखाओं के मुख्य प्रयोग किस काम के लिए होते हैं? तो इसमें क्या है? केवल समय निकालने के लिए, तिथि बदलने के लिए, मौसम विभाग और स्थान निर्धारण करने के लिए। तो यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखाओं को क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक लंबवत बोल रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे, तो उन्हें देशांतर बोलेंगे। यहाँ अगर ऐसे बोलता क्षैतिज तो उसको हम अक्षांश बोलते। ग्लोब पर कुल देशांतर लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी होती है? तो मैंने बताया था 360 होती है, जो ऐसे घूम के आते हैं ये 360 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अभी मेरे पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है जो मैं अच्छे से दिखा सकूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से दिखाई दे सबको। क्वेश्चन नंबर 16, देशांतर रेखाओं की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? यानी कि वो भूमध्य रेखा और विषुवत, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, वहां पर होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रधान ने उत्तर बताया था ग्रीनविच लाइन। इसका ऑप्शन नंबर बी कर लेना। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? उसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 को ही तो बताया था, ऑप्शन नंबर बी कर लेना इसका। अरे यार,
क्वेश्चन नंबर 19, भारत की माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो वो कर्क रेखा थी, माही नदी थी, वो कर्क रेखा को तो 2 बार काट रही थी। क्वेश्चन नंबर 20, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी थी? तो कागो नदी थी। कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी, कागो नदी। और यहीं पर हमारा टॉपिक खत्म होता है और इसकी हमने प्रैक्टिस भी की। अब नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक और ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हम आगे भी पढ़ते रहेंगे और मैं ज़्यादा बड़ी क्लास लूँगा नहीं, जिससे कि आपको अपना मैथ और रीजनिंग बाकी सब्जेक्ट में टाइम मिले।